वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का आज से आगाज। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। भारतीय टीम की प्रैक्टिस के मौके पर फैंस भी बड़ी तादाद में मौजूद। बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम आज इंडोर प्रैक्टिस करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला बीसीसीआई को करना है। उनका फोकस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप है। ख्वाहिश है कल मुकम्मल मैच हो, पूरे 40 ओवर्स हो तो अच्छा मुकाबला ही होगा। ये भी कहा पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, भारतीय बैटिंग लाइन को चैलेंज कर सकती है। क्वालिफायर्स ने बता दिया कि फेवरेट या अंडरडॉग कुछ नहीं होता। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी, फजा में खुनकी बढ़ने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में गुज़िश्ता रात होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों और बालाई इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरा दिया। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मौसम सर्द हो गया। हेल्थ रिस्क अलाउंस न मिलने पर सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का छठा रोज। ओपीडी की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात। ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट के बायस ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 289 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 142, रावलपिंडी से 58, गुजरावाला से 32 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 77 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में 2 माह बाद भी मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। तेज़ी से बदलते मौसम ने परेशानी बढ़ा दी। तहसील सेहवन के 200 से ज़ायद देहात और उनकी राब्ता सड़कें 44 रोज़ बाद भी डूबी हुई हैं। बलोचिस्तान में मुतासिर अफराद के सर्वे का काम 2 माह बाद भी मुकम्मल न हो सका। 20 लाख से ज़ायद अफराद अब भी खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला क्यों रोक कर बैठा है। उन्होंने सवाल किया कि अब क्या खिचड़ी पक रही है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में कहा इमरान खान ने असासों की तफसीलात छुपाई। इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला, झूठा डिक्लेरेशन और गलत बयान जमा कराया। बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा। कौम के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब। FATF ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। FATF के सदर ने कहा पाकिस्तान ने तमाम मुतालिबात पर काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के निज़ाम में बेहतरी लाई गई। 34 निकात पर अमल दरामद। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में खुशामदीद कहते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हुसूल आसान हो जाएगा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला सरारोगा का दौरा। महसूद जिरगे के कबायली इमायदीन से मुलाकात। कबायली इमायदीन ने अमन की बहाली पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर ने कहा कि पाक फ़ौज इलाके में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। और अमरीका के नायब मुअव्विन वज़ीर ख़ारजा टॉमस वेस्ट ने कहा गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में काफ़ी इजाफा देखा है और ये तशवीश की बात है। ये एक चैलेंज है जिससे पाकिस्तान निमट रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है और दोनों मुल्क मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीका को तालिबान के साथ राब्ते में सहूलत के लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं। लगता नहीं कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमली तौर पर कोई शराकतदारी होगी।